कैसे हैं दोस्तों फ़िलहाल तो मेरा वो नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन जैसे मैंने खबर ये की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी उनको शहीद कर दिया गया। अफसोस की बात है और बहुत ही अफसोस है इस बात पर कि जहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं। दोस्तों, मैंने कल खबरें देखी थी कि सऊदी अरब या दुबई या कतर वगैरह ने जो अरब कंट्रीज़ पर ईरान ने जवाबी हमले किए, उनके जवाब में अरब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए और हमें इस पर अफसोस है। तो मैंने एक BBC की जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने वहाँ पर कमेंट भी किया कि ईरान के बारे में क्या ख्याल है कि ईरान ने अगर जवाबी हमला किया है दूसरे ममालिक पर जहाँ पर अमेरिकी एयर बेसिस हैं और उन्होंने अमेरिकी एयर बेसिस की बुनियाद पर और अमेरिकी एयर बेसिस पर ही अपना हमला किया, तो फिर इसके हवाले से अरब कंट्रीज का ईरान पर क्या मौक़िफ़ है जो ईरान पर हमला जारी है। दोस्तों, ईरान इस नहज पर सिर्फ एक ही वजह से पहुंचा है, उसकी गलत पॉलिसी। सिर्फ जब कहते हैं ना कि ईरान हर जगह अपने आप को यानी कि वो सही है, अपनी कौमी सलामती के लिए वो जो भी इक़दाम उठाते हैं वो सही है, लेकिन बस जो इन्होंने गैर मुल्की या दूसरे ममालिक में मलेशिया या छोटे मोटे गिरोहों को जो इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया और उनकी जो गैप पर खड़े रहते थे, उसकी वजह से इनको आगे देखना पड़ा। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका को कोई भी जाकर अगर कहेगा इसराइल को कहेगा कि ईरान से आपको क्या खतरा, तो वो कहेंगे कि लेबनान के अंदर इन्होंने हिजबुल्लाह को पैदा किया, फ़लस्तीन के अंदर हमास को पैदा किया, यमन के अंदर हूसियों को पैदा किया, इराक़ के अंदर भी इनकी खातरख्वाह जिसे कहते हैं सपोर्ट है कुछ मलेशिया के अंदर। तो ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर और ईरान के बाद यानी कि ईरान के बाद अब बात ये आती है कि पाकिस्तान या इस तरह की कोई सूरत हो सकती है। तो पहले मैं ईरान पर मुकम्मल बात कर लूँ। देखें, ईरान का जो मसला था मैंने आपको बताया कि ईरान किस वजूहात की बिना पर इस सूरत हाल की जद में आया है। देखें, ईरान पर 3 दिन से हमले जारी हैं, लेकिन मैं पहले ही अपनी वीडियो में कह चुका था कि अमेरिका लाजमन ईरान पर हमला करेगा। तो क्योंकि सूरत हाल नज़र आ गई थी, अब 3 जो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो ईरान की सरहद के करीब समुंदर में खड़े किए हैं, तो ऐसे तो नहीं ना खड़े कर दिए उनको। ये जिसे कहते हैं ना पंजाबी में हला शेरी, या उनको शह तभी से मिल गई थी अमेरिका और फ़लस्तीन को जब फ़लस्तीन के मामले पर पूरी अरब दुनिया नहीं खड़ी हुई थी। तो उन्होंने आसान हदफ समझा, फिर लेबनान के अंदर उन्होंने हमले किए, यमन के अंदर हमले किए, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इराक़ की क्या नाम है उसका गवर्नमेंट तब्दील हो गई, उन्होंने वहाँ पर भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अरब कंट्रीज़ ने बस मजम्मत करते रहे, अपना जिसे कहते हैं OIC का इजलास बुला कर, तो उसका कोई भी खातरख्वाह फ़ायदा ना हुआ। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो फिर वो ईरान की तरफ आ गए। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर वो ईरान के मामले में कामयाब हो जाते हैं तो ये 100% गारंटी है कि वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, वो बराह रास्त पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का या पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार का वो फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश जरूर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए जो अमेरिका के करीब हो, अमेरिका की हर बात माने। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो रोटी को चोची नहीं कहती कि यहाँ पर कोई भी मुसलत कर दिया जाए हुक्मरान और वो पाकिस्तान के एटमी एहसासों पर जिसे कहते हैं ना दूसरों के मंसूबे लाकर उन पर अमल दरामद करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तानी अवाम उसको किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ईरान की ये सूरत क्यों
बनी है। ये जो भी ईरान के हमले किए, दुबई में किए, कतर में किए, सऊदी अरब के शहर रियाद में किए, ओमान में किए, ये सब कतर उन्होंने बहरीन में भी किए। उन्होंने पहले बताया था ईरान ने कि जहाँ पर अमेरिकी एयर बेसिस होंगी, मैं यहाँ ईरान उनको निशाना बनाएगा बदले के तौर पर। तो ये अरब कंट्रीज को भी सोचना चाहिए कि अमेरिका वहाँ पर बैठकर प्लानिंग करता है एक मुल्क पर कब्जे करने की या उस पर हमले करने की, तो वो बदले में क्या करेंगे। अब ईरान को भी जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर भी खलफशार पैदा हो जाए, लीबिया की तरह ईरान को भी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब मैंने एक खबर पढ़ी है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो इनके वज़ीर-ए-इत्तलात हैं मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला करना या हमारे दोनों के दरमियान मामला ख़राब होना एक आलमी बड़े मंसूबे का हिस्सा है। तो मुझे ये देखकर ज़रा सोचने पर इन्होंने उनकी बात ने मजबूर किया कि क्या ये वाकई सच तो नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक हमला होता है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बैकडोर मुज़ाकरात हुए थे कुछ दिन पहले तुर्की के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, तो हो सकता है कि उसके अंदर पाकिस्तान ने ये लिख कर कहा हो कि अगर हम पर अब कोई अटैक हुआ तो हम अफगानिस्तान पर बराह रास्त हमला करेंगे या अफगानिस्तान को उसका कसूरवार ठहराएंगे। तो कोई भी लोकल मलेशिया या कोई भी लोकल गिरोह ने पाकिस्तान पर ये सोचकर या पाकिस्तान पर हमला करवाया गया हो ये कहकर उस गिरोह को कि पाकिस्तान पर हमला करे ताकि पाकिस्तान जवाबन अफगानिस्तान पर हमला करे, तो उनको ये भी पता था कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर जवाबन अटैक करेगा जितना भी कर सके वो। तो उन्होंने पाकिस्तान पर भी जवाबी अटैक कर। अब बात करने की ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो झड़पें जारी हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर बमबारी की है, बदले में अफगानिस्तान ने भी की। बात करने की मुद्दा ये है कि अगर मैं ये बात कहूँगा, हो भी सकता है ये बॉर्डर लाइन पर एक आलमी साजिश हो, लेकिन अगर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बात को समझ रहे हैं तो आप जवाबी अटैक फिर क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप ये भी समझ रहे हैं कि ये आलमी साजिश है और आप उसका सोची समझी साजिश का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन आपने भी ये सोचना है कि पाकिस्तान आके ये कह क्यों रहा है। आपके अंदर अफगानिस्तान के अंदर अगर ट्रेनिंग कैंप होंगे दहशत गर्दों के के, तो पाकिस्तान तो करेगा क्या? आप ये कहकर टाल देते हैं पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी का मसला, ये अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का, सब पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उनका कुछ नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ट्रेनिंग कैंप तो पाकिस्तान के अंदर है नहीं उनके। जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी मर्जी से लगी डांग फेरनी चाहिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, अपनी जिसे कहते हैं ना चारपाई के नीचे भी वो जिसे कहते हैं ना उर्दू से पंजाबी में इसका नाम है सोटा, पंजी के नीचे सोटा फेरना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।